नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को। किसी के पास अगर अष्टांग हृदय रिद्धिस्थान कल्पस्थान की पुस्तक का पार्ट है तो सर शेयर कर दीजिए। मुझे मालूम नहीं था कि आज सेशन में नहीं होना है करके। यू कैन शेयर। आपके पास किसी के पास भी सिद्धिस्थान और कल्पस्थान का वो पार्ट जो चल रहा है आप शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र सर जी आपके पास है पुस्तक? आपके साथ पास है संगीता सर? कौन सा सूत्र चल रहा था अगर आप ये बता दें तो मेहरबानी होगी। 21। 21 चल रहा था, ठीक है सर। तृतीय 21 नंबर का सूत्र जी। 21 जो है यही है ना, अति 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 वमित में हृदय ग्रह का उपाय, यानी वमन का मैनेजमेंट करने के लिए जो बताया यही वाला है ना। पी पी पीतोषदस्य हाँ वेगानां ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट चलिए पढ़ रुद्धो देता हूँ मैं अति आपके। वा विशुद्धस्य गृहाति अंगानि मारुते। जी जी जी। पीत औषधस्य वेगानाम निग्रहेण कफेन वा रुद्धोऽति वा विशुद्धस्य गुह्यात्यंगानि मारुतः स्तंभेव वेपथु निस्तोदम साधो द्वेष्टार्सिति भेदने तत्र वातहरम सर्वम स्नेह स्वेदादि सश्यते। कहते हैं यदि पीवी औषधि के वेगों को रोकने से या कफ के कारण रुकी हुई वायु अतिशय शोधन हो जाने से कुपित वायु स्तंभन कंपन तूत शिथिलता ऐंठन पीड़ा भेदन करके अंगों को जकड़ लेती है। इस अवस्था से सभी प्रकार के इस अवस्था में आप हर प्रकार के वात नासक स्नेह स्वेद आदि का प्रयोग उत्तम है। जी सर, आप थोड़ा उसको जूम कर देंगे सर, थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे तो दिखेगा। ज्यादा हो गया, हाँ ये देखिए दिख रहा है। तो वमन अथवा विरेचन कारक औषध के प्रयोग के पश्चात या पीवी औषधि के दोषों के कहते हैं दोषों के रुकाव से या कफ के कारण जो रुकी हुई वायु है वो अत्यधिक शोधन के कारण कुपित होकर
स्तंभन, कंपन, तोद, शिथिलता, ऐठन, पीड़ा और भेदन कर अंगों में जकड़न उत्पन्न कर देती है। ऐसी अवस्था में वात, नासक, स्नेह तथा स्वेद आदि उत्तम है। कुपित हुई वायु अंगों में जकड़न उत्पन्न कर देती है। इसे ही अवग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यही बताया है, शायद यही अवग्रह भी इसे कहते हैं। अब इसका वक्तव्य भी पढ़ देता हूँ। इसमें शरीर में स्तंभ, कंब, पीड़ा, शिथिलता, ऐठन और इस प्रकार से मथने के समान पीड़ा होती है। ऐसी परिस्थिति में आप वात, नासक, स्नेह, स्वेद आदि क्रियाओं का प्रयोग करके इन उपद्रवों को मैनेज कर सकते हैं। इसका टीका अगर किसी के पास है तो पढ़ दीजिए। अगर आप में से किसी के पास सर्वांग सुंदर टीका है अष्टांग हृदय की तो आप पढ़ सकते हैं जी। इसमें जोशी सर वमन विरेचक औषधियों के मतलब जो प्रयोग है उसको किसी कारण से अज्ञानतावश अगर रोक दें, हाँ, उसी के ये आ गई विषय में टीका, ये बहुत श्लोक बढ़िया। है। मैडम थोड़ा अज्ञानतावश अगर रोक, जी जी जी, थोड़ा तब जूम जब कर वो दीजिए सर, इसको जूम कर दीजिए, जूम कर दीजिए। अभी टीका पढ़ेंगे मैडम जी आप, और थोड़ा जूम। हाँ, ये आ गया। और थोड़ा हाँ, पढ़िए संस्कृत टीका पढ़िए मैडम जी, ये नीचे आ रहा है देखिए, 22वें सूत्र के नीचे पढ़िए। पीत भेषज वेगा नाम, ये वाला पढ़ना है। दिख रहा है मैम? ये दिख रहा है? मैं संस्कृत पढ़ूं ठीक सर? है। आप पढ़िए सर, आप पढ़िए, चलिए महेंद्र दिख सर रहा है, दिख रहा है, मेरा म्यूट था एक्चुअली, मैं पीत कोई पढ़ी बात जा नहीं। रही थी। वेगानां निग्रेण कफेन वा रुद्धो अति विशुद्धस्य वा वायु अग्नि गृहाति स्तंभ आदि भी तत्र सर सर्वबात हर स्नेह स्वेदादि सस्यते। पीत भेषजस्य औषधि के पीने के बाद वेगानाम निग्रहण, वेगों के निग्रहण से, वेगों को रोकने से, कफेनवा या कफ के कारण, रुद्धो, रुद्धो मतलब वायु के रुकने के कारण, अति विशुद्ध से अति शुद्ध होने के शोधन के कारण, वायु गृहाति स्तंभ आदि भी जो अंगों को ग्रह स्तंभित कर देती है। तत्र सर्व उन सभी में बात हर स्नेह स्वेद आदि का पालन करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपने पढ़ा। मैडम जी आप कुछ बताना चाह रही थी, बताइए। मैं नहीं, यही था, मैं एक्चुअली पढ़ रही थी पर वो म्यूटेड था मेरा, वो जी सुनाई जी, नहीं पड़ा था। अच्छा अभी पढ़ा देखिए सर यहाँ ने। पे आयुर्वेद रसायन टीका भी आ गई है, तो ये आयुर्वेद रसायन टीका भी पढ़ दीजिए। सर जी, आप पढ़ दीजिए। मैं पढ़ता हूँ। सर्वगात्र परिग्रहमा पीत औषधिश ऐष्यति। कहते हैं कि सभी प्रकार के यदि अंगों में जो गात्र ग्रह हो रहा हो तो कहते हैं कि पी हुई औषधि के ये वेगों के रोकने के कारण होता है ऐसा। संग्रह हेतु, इस प्रकार से मतलब अंदर शरीर में कोई चीज संग्रह हो जाए तो फिर इस प्रकार की लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये बताया है। साथ ही कहते हैं अति अस्निग्ध स्विन्न ब्रह्मचार अब्रह्मचारिणाम वेगधारिणाम मृदु कोष्ठेनम सुकुमारणम वा रूक्षम औषधम अतिमात्रम प्रयुक्त। कहने का मतलब यदि स्नेहन ठीक से ना हुआ हो या फिर स्वेदन ठीक से ना हुआ हो या तो अब्रह्मचारिणाम, या तो व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का सही ढंग से पालन नहीं किया हो, वेगधारिणाम या तो उसने वेगों का धारण किया हो, मृदु कोष्ठेनम या तो वो मृदु कोष्ठी रहा हो, सुकुमारेणम या सुकुमार रहा हो, वा रुक्षम औष वमति मात्र प्रयुक्तम अति वीरेका द्वायु प्रकोपयति। या तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने बहुत ही इस प्रकार के रुक्ष औषधियों का या अति मात्रा में प्रयोग कर दिया जिससे कि वायु का प्रकोप हुआ। तेन सर्वाग्रह सर्वाग्रहे, इस प्रकार से पूरे सर्वांग में एक प्रकार से जाड्यता ग्रह उत्पन्न होता है। विशेषत पार्श्व, पृष्ठ, श्रोणी, मन्या, मर्मसु, शूल, मूर्छा, भ्रम, कंप, स्तंभो, निस्तोदो, भेद, उद्वेष्टन, संज्ञानाशात स्यात्। खासकर कहते हैं कि पार्श्व में, पृष्ठ में, श्रोणी में, मन्या में, मर्म स्थानों में, शूल होता है, मूर्छा होती है, भ्रम होता है, कंप होता है, स्तंभ होता है, निस्तोद होता है, भेद होता है, उद्वेष्टन होता है, संज्ञा नाश हो जाता है। कहते हैं तम भज्य धान्ये स्वेदयित्वा यष्टि मधु विक्विन तैलेनानुवासयेत वातहरम चान्नपानम। कहते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि इस प्रकार से आप क्या करेंगे ऐसे में, तो आप ऐसे में धान्य, स्वेद आदि यष्टि मधु का आप पिलाएं, तेल से आदि से अनुवासन दें, वातहर और जो है या फिर अन्नपान आदि का प्रयोग करें। ये यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ द व्यापक बताया हुआ है।
तो किसी को कुछ इसमें बताना है। वैसे अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, पहले ही बताया हुआ है कि ब्रह्म, आप जो है ब्रह्म मतलब आप देखें तो अष्ट महादोषकर भाव जो है उसमें साफ साफ बताया कि उच्चैर्य भाषम रथोचोभ्यम अति चंकर्मण सने अजीर्णम अहित भोजनम च दिवा स्वप्नम समैथुनम। तो ये सब चीजें तो पहले ही अब अष्ट महादोषकर परित्यज्य भाव बताए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के उन भावों का प्रयोग नहीं त्यागता है और सीधे सीधे हमने उसका जो है ये पवन या विरेचन आदि करा दिया तो व्यापत होंगे ही होंगे। यदि हमने औषधियों का चयन सही से नहीं किया, औषधियों के साथ साथ में हमने रोगी के कोष्ठ का परीक्षण नहीं किया, या तो ये सभी चीजें हमने बाल सुकुमार या फिर वृद्ध लोगों को इस प्रकार से हमने शामिल किया कई जगह पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जहाँ व्यक्ति ने वेग का धारण किया हुआ है, तो इन सभी में ये औषधियों का जो है औषधियों के गुण सही नहीं है, तो इन सब की कंडीशन में व्यापत होते हैं और इनका इस प्रकार से मैनेजमेंट किया जा सकता है। ये आपका अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हैं जी। इसमें जोशी सर ये है कि एक काउंसलिंग और रोगी परीक्षण दो बहुत इम्पोर्टेंट है। वमन विरेचन या मतलब पंचकर्म के पहले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हमने पेशेंट को काउंसलिंग नहीं करी और वो अपना खुद ही उसको अपने टंग पे कंट्रोल नहीं है, अपने रहनी सहनी पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोगों को वमन विरेचन के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल उससे सही। व्यापद होते हैं और उससे अपयश की प्राप्ति तो होती होती, साथ में मरण, मतलब जो जितने व्यापक जिस तरीके से यहाँ पे जो बताए हैं वैसे ही वैसे सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं और मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और पेशेंट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि जो पंचकर्म की जो ये टेक्निक्स है हमारी इतनी अच्छी, उसका उसकी भी बदनामी होती है कि वो उसके बाद ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है। तो बहुत अच्छा से उन्होंने बताया है कि जी बहुत अच्छा बताया मैम कि कोई भी चीज कहा है कि अगर हमने अगर पहले चयन, रोगी चयन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं कि किसी भी चीज में, चाहे हम पंचकर्म दे रहे हो, चाहे हम शमन दे रहे हो, चाहे हम कोई भी अन्य सर्जरी कर रहे हो, शल्य चिकित्सा कर रहे हो, हम किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले कहाँ वो किया जाना चाहिए, कहाँ नहीं किया जाना चाहिए, इसका डूज एंड डोंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सिलेक्शन सही रखेंगे और रोगी सही नियमों का पालन करेगा, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे सर्जरी होनी है तो सर्जरी में डॉक्टर साहब पहले कह देते हैं कि आपको नील ओरली रहना है। अब भैया कोई व्यक्ति नील ओरली ना रह करके सर्जरी कराने जाए तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ऑब्वियसली सी बात है, मल वहां बन जाएगा, वो फिर दिक्कत करेगा। तो हर चीज के अपने एक जो है नियमों का पालन हर चीज में करना होता है। तो यहाँ पर भी ये भी पंचकर्म की जो प्रोसीजर है ये भी हमारी सर्जरी की जैसी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इसमें भी वही चीजें ध्यान रखनी है। प्री ऑपरेटिव मेजर्स में कहा है कि आपको अष्टदास महादोषकर भाव नहीं पालन करने हैं। जीवा लोलुपता एक तो बहुत बड़ा समस्या है। कहते हैं ना कि हमारे जो जीभ है वो हमारी नियंत्रण में नहीं रहती, इसी वजह से कई बार रोगी जो है वो अहित आहार विहार कर बैठता है और बाद में वो व्यापत की उत्पत्ति करता है। चलिए जी बहुत बढ़िया। अब हम मैडम जी अब आगे का श्लोक पढ़ना है 23वां। अगर कोई पढ़े तो आनंद आ जाए। प्रोजेक्टर जी मैं पढ़ भैया देती हूँ। पढ़िए जी, पढ़िए मैडम। बहु बहु तीक्ष्णम क्षुधास्तस्य मृदुकोष्ठस्य भेषजम हत्वा आशु विटपित्त कफान धातु नासरा वै दद्रवान द्रवान जी। तत्राति योगे मधुरे शेष मौषध मुल्लिखेत योज्यो अति वमने रेको विरेके वमनम मृदु परिषेक अवगाह द्य सुशीते स्तंभोच्च तम अंजनम चंदनो शीर शीर मज्जा मत्सराक्ष मज्जा मज्जास्तिक। मजा अस्रक शर्करा ओदकम लाजा चूर्ण पिबेन मन्मथ अति योग हरम परम। भूख बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम, आपने अर्थ भी बता दीजिए इसका। भूख से पीड़ित अथवा मधु कोष्ठ वाले पुरुष को दी गई वमन अथवा विरेचन कारक अति तीक्ष्ण औषधि को पीने से मल मूत्र पित्त तथा कफ दोष निकल जाते हैं। उसके बाद वह द्रव धातुओं को निकालने लगता है। इस प्रकार वमन विरेचक कारक औषध का अतियोग होने पर मुलेठी आदि मधुर वामक पदार्थों को पिलाकर उस औषधि को
वमन कराकर निकाल दें और वमन के अतियोग में विरेचन करा दें तथा अधिक विरेचन हो रहे हो तो मृदु वामक औषधियों को पिलाकर वमन करा दें अथवा शीतल परिसेचन, अवगाहन आदि द्वारा वमन विरेचन को रोकने का यत्न करें। यदि इन उपचारों से वमन विरेचन शांत न हो तो अंजन, लाल चंदन तथा खस को पीसकर पिएं अथवा बकरी के रक्त को पिएं अथवा चीनी का शरबत पिएं अथवा लावा, खील के चूर्ण को घोलकर पिएं। ये सभी वमन विरेचक के अति युग का शमन करने में श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये बताया कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं पंचकर्मा और उसमें हमने भूख से पीड़ित या बहुत ही मृदु कुष्ठ वाले पुरुष को ऐसी वामक या विरेचक औषधि दे दी जो कि अति तीक्ष्ण है या मात्रा में भी अधिक है, तो उसके पीने से अगर मल मूत्र और पित्त के दोष तो निकल जाते हैं और अति मात्रा में निकल जाने के बाद फिर धातुएं भी निकलने लग जाती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पेशेंट जैसे डिहाइड्रेशन में जा रहा होता है, तो उस समय जब ये ज्यादा हो रहा हो तब मुलेठी जैसे मधुर जो वामक द्रव्य हैं उनको पिलाकर वो जो औषधि पिलाई गई है तीक्ष्ण औषधि, उसी औषधि को अति शीघ्र वापस निकाल देना चाहिए, जिस प्रकार हम लोग पॉइजन को बाहर निकालते हैं, और वमन करा के उसको औषधि को निकाल दें जिससे कि और अधिक वेग ना आए। अगर वमन का अतियोग हो रहा हो तो कुछ ऐसी औषधि दे दें कि विरेचन हो जाए, जिससे कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो जो बार बार ऊपर की ओर से जा रहा है उसको नीचे की ओर प्रवृत्त कर दें। और अधिक अगर विरेचन हो रहे हो तो मधुष्टि आदि का फांड पिलाकर वमन के द्वारा उसको विरेचन विरेचन के जो अति वेग आ रहे हैं उनको रोक देना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को जैसे हम लोग कहते हैं कि पंचकर्म करते समय जब वेग आ रहे हो तो नहाना नहीं चाहिए, जिससे कि जो दोष चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं वो रुक जाते हैं बाहर निकलना। तो हम लोग उसके विपरीत कर देते हैं, यानी कि पेशेंट को जिसको अति वेग आ रहे हो उनको हम लोग शीतल परिसेचन कर देते हैं, ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे, यह ठंडे पानी के टब में डाल देंगे जिससे जो वेग आ रहे हैं वो शांत हो जाएं। यदि इन उपचारों से विरेचन और वमन नहीं शांत हो रहे हो तो विभिन्न प्रकार के जो अंजन का वर्णन है उनको लगा सकते हैं और खस को पीसकर पी सकते हैं या बकरी के रक्त को पी सकते हैं अथवा चीनी का शरबत। तो बकरी का जो रक्त है वो तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, पर चीनी का शरबत और खील खील जिसको कि हम लोग एंटीनेटल केयर में भी बहुत यूज करते हैं, जिसको बार बार वॉमिटिंग हो रही है तो देते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो ये बहुत सिंपल है कि चीनी का शरबत या खील के चूर्ण को खोलकर पिला दें, इससे डिहाइड्रेशन भी ठीक होता है और साथ में जो वॉमिटिंग के वेग आ रहे हैं वो भी कम होते हैं। ये सभी वमन विरेचन के अतियोग का शमन करने में श्रेष्ठ हैं। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम जी। चलिए इसकी टीका सर जी शेयर कर दीजिए, डॉक्टर महेंद्र सर जी, और आप इसकी टीका पढ़िए सर। महेंद्र सर जी शेयर कर दीजिए सर टीका। महेंद्र सर जी बहुत एक्टिव है, रिटायर्ड हैं या NIA से, देखिए कितना बढ़िया, तुरंत इन्होंने शेयर करते हैं, सब कुछ है इनके पास, और आवाज भी बहुत बुलंद है सर की। जी जबरदस्त आवाज है सर की जी। बहन सर नमस्ते। ये डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं मध्य राजस्थान गवर्नमेंट में, रिटायर्ड हैं और अभी भी एकदम ऊर्जावान है। सर जी पढ़िए टीका। क्षुधार्तस्य मृदुकुष्ठस्य नरस्य बहुत तीक्ष्ण च भेषज विट्र पित्त कफान शीघ्रमेव हत्वा द्रवान धातूनां पास्येत् तस्मिन् विरेचन अति योगे मधुर द्रव्यैः शेष विरेचन द्रव्यम उद्धरेत् अति वमने सती विरेको योज्य अति विरेको च मृदु वमन योज्यम परसेकादि विमित शीतस विरेक स्तंभेत
आदि शब्दों जलाद्र शीतम मारुतादि ग्रहणाए अंजनादिक लाज चूर्ण सह मंत्र पर ब्रेकाति योगर पिबेत। तो इसमें बताया कि क्षुधा आर्तस्य जो भूख से पीड़ित हो, मृदु कोष्ठस्य मृदु जिसका कोष्ठ हो, नरस्य व्यक्ति, बहुत तीक्ष्ण औषधि देने से पित्त मतलब मल पित्त कफ शीघ्र में तुरंत ही रत्वा हरण कर देती है द्रव रूप में, और धातुन श्राव्य धातुओं को भी श्रवण करा देती है। तस्मिन विरेचन अति योगे, तो विरेचन के अति योग में मधुर द्रव्यों से शेष विरेचन द्रव्यों को उद्धरे देना चाहिए। अति बमन में सती ब्रेको, उसमें ब्रेक करना चाहिए, मतलब बमन में तो विरेचन करना चाहिए, अति ब्रेको च, और अति विरेचन में मृदु बमन का योजना करनी चाहिए। परसेक आदि भी शीतश्च, परसेक आदि से भी शीतश्च ब्रेक में, मतलब यह विरेचन में योग बताया, इसका मतलब यह है कि परसेक आदि का विरेचन देकर स्तंभ करना चाहिए। आदि शब्द, जो आदि शब्द है उसका मतलब है जल आदि से शीतल और ठंडी हवा का ग्रहण करना चाहिए। अंजनादिक और लाल चूर्णों के साथ मंथ बना के ब्रेक आदि योगर पिबेत, ब्रेक आदि के योग को पीना चाहिए। बहुत बढ़िया सर ने पढ़ा। अब आयुर्वेद रसायन टीका भी क्यों छोड़ना है, इसको कोई और पढ़ दीजिए। चलिए कौन पढ़ेगा यहाँ पे? बता रहे तुम्हारी आयुर्वेद रसायन टीका। चलिए सर जी आप ही पढ़िए इसको, आप ही यहाँ सबसे बड़े योद्धा है, बाकी सब धातु श्रवण है, धातु श्रवण के बारे में बताया। बहुत तीक्ष्ण इति, ये ऊपर से बहुत तीक्ष्ण औषधि के बारे में बताया है। अजास्रग गाय का नहीं, बकरी का रक्त, छाग अजास्रग छाग, इसका मतलब बकरी का रक्त। अंजनादिक सटक लाज चूर्ण से पिबेत, अंजनादि के लाज चूर्ण को साथ पीना चाहिए। जो ऊपर बताएं कि अंजन है, चंदन है, उसीर है, मजा का असरक है, शर्करा है, पानी है, इनका प्रयोग करना चाहिए। पिबेत सक्तव सर्पिष्याम शीत वारी परपलुता, जो घी के साथ में इनको सक्तु आदि को सर्पित व्याख्या, घी के साथ में शीत बारी ठंडे जल से और परपुलन करना चाहिए, उसका सेवन कराना चाहिए। सांद्रा ने चाप्यच्छा मन इत्यवदीयते, जो ये नाती सांद्रा का मतलब है ने चाप्यच्छा मंत्र, उसको मंत्र बना के उसका प्रयोग करना चाहिए। इति उक्त विशेष आस्यार्था मनमत इति उत्तम, विशेष के लिए मंत्र उत्तम, जो मंत्र वगैरह बताया लाजा चूर्ण वगैरह का, उसका प्रयोग करना चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है। तो आपको में से कोई, देखिए पंचकर्म सभी लोग करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पंचकर्म में बमन विरेचन जो दो प्रक्रियाएं हैं, इनके व्यापकों की बात यहाँ पे की जा रही है, और आपने देखा कि इनका मैनेजमेंट भी बताया गया है। मुझे याद है कि जब मैंने जो है एमडी में एडमिशन लिया था, तो हमारे गुरु प्रोफेसर उमाशंकर निगम सर ने सबसे पहले मुझे एक रिसर्च पेपर बनाने दिया था, वो यही था, व्यापदों का मैनेजमेंट, पंचकर्म के व्यापद और उनका मैनेजमेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसपे हमने चर्चा की। आज यहाँ पर हमारे साथ में कुछ मैडम लोग हैं नहीं यहाँ पे, लेकिन वंदना जी मैडम आप ही यहाँ पर सत्र का समापन करिए किसी अच्छे सूत्र के साथ। जी। सदा भवानी दायिनी सन्मुख करे गणेश, तीन देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इस सत्र में ज्वाइन किया। थैंक यू, नमस्ते, प्रणाम, आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू, नमस्कार।